Dear sir, Assalamualaikum. Welcome to the video lecture of Method of Abbas. This lecture for class 12. आज हम बात करेंगे बायसेक्शन मेथड। बायसेक्शन मेथड से एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो फाइंड करने रियल नंबर के। वहां पे हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू क्या गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और 0 से लेके 1 तक हमें वैल्यू उसकी फाइंड करनी, कहां तक, 13 इटरेशन तक मालूम करनी है। और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस लानी है, मतलब पॉइंट के बाद आपके पास 3 वैल्यू आनी चाहिए। तो अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे वो बात करें किसकी, यहाँ पर रेडियन की। तो देखिए, चाहे आप इसके, एक और मैंने वीडियो बनाई है, चाहे आप इसके 57.3 पे प्रूफ करें, चाहे आप कैलकुलेटर में रेडियन के ऊपर टिक करके उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। इस पे मैंने प्रूफ की है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट रेडियन की वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू किस तरह आ रही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, मैंने बात की है रेडियन में पुट करना है। तो फर्स्ट कंप्लीट मैंने क्वेश्चन लिख लिया था कि अगर मैं वैसे लिखता तो उसमें टाइम भी हमारा वेस्ट होता, क्योंकि हमें जो मकसद है, रीजन है, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी वो मैंने लिख लिया। अब आपको मैं इंशाल्लाह तकरीबन मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो को जितना भी मिनिमाइज किया जाए तो वो बेहतर है, ताकि आपका भी टाइम बचे और आपको वो चीज समझ में भी आ जाए। इसलिए मैंने कंप्लीट क्वेश्चन लिख लिया। अब आ जाए आप क्वेश्चन को समझे, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें रेडियन में इसको वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब फर्स्ट में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 0। जब 0 पुट किया तो 3 जहां पर x है वहां पर 0, 1 प्लस साइन 0, तो साइन 0 किसके इक्वल है, 1 के। अगर ये 1 के इक्वल, सॉरी साइन 0 किसके इक्वल, 0 के, तो 0 और यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो दोबारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 0 आ गया, तो मीन इसका आंसर क्या आ गया, -1। अब b की वैल्यू क्या है, 1। जब एफ आ 1 तो 1 3 1 जा 3, या 1 प्लस साइन 1 की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट से तो 1.375। जब इसको 3 1 जा 3, अब 3 1 जा 3, तो 3 को 1.375 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.642 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मिल गई एफ ऑफ 1 की। अब देखो, एक वैल्यू प्लस की, दूसरी वैल्यू माइनस की, मतलब ये बायसेक्शन मेथड पे प्रूफ हो रहा है। अब यहाँ पर नोटेशन बाद 1 की बात करेंगे तो मीन्स यहाँ पे 0 प्लस 1/2, तो 1/2 आएगा, डिवाइड करेंगे 0.5 आ गया। अब 0.5 देखें क्या वैल्यू आती है, 0 की जगह पे आती है 1 की जगह पे। तो 0.5 हम फंक्शन में पुट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू की x की जगह पे, तो यहाँ पर 0.5, फिर 3 0.5, फिर 1 प्लस साइन x की जगह पे 0.5। अब 1 प्लस साइन 0.5 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.216 आएगा, माइनस ये 3 को 0.5 से माइनस 3 5 15, तो 1 यहाँ पर, तो 1 से 1.5। अब इन दोनों वैल्यू को सब 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.216 से, तो 0.284 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्लस की वैल्यू। जब प्लस की वैल्यू आ गई तो प्लस कहां पर है, इस जगह। तो 1 की जगह पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 0.5 पुट किया। अब हम बात करेंगे इक्वेशन 2 की। तो पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, 0 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0.5 डिवाइड कर 0.25 आ जाएगा। अब 0.25 हम किस में पुट करें, x जगह, तो x जगह 0.25 पुट किया, फिर 3, फिर x जगह 0.25, फिर माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन की जगह पे 0.25 पुट किया जाए, 1 प्लस साइन 0.25 के अंडर रूट से कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे तो 1.1168 माइनस से हम यहाँ पे, तो 3 को 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.75 आ जाएगा। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो -3.69 माइनस में आ गया, तो मीन्स निगेटिव वैल्यू आ गई। तो निगेटिव वैल्यू कहां पे आ रही है, हमारे पास 0 की जगह, तो 0 की जगह पे क्या पुट कर 0.25। अब मीन्स ये हमारे पास 0.2। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 की बात करेंगे तो मिड पॉइंट निकालेंगे 0.25 0.5 प्लस किया तो 0.7875 डिवाइड बाय 2, जब डिवाइड करेंगे 0.375 आ जाएगा। तो फिर इसको हम x की जगह पे पुट करेंगे, x की जगह पे 0.375, फिर 3 0.375 माइनस अंडर 1 प्लस साइन 0.375। जब इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस साइन 0.375, तो वह क्या आएगा 1.168। तो यहाँ पर 3 को 0.375 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.125, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -0.043, फिर निगेटिव वैल्यू आ गई। तो मीन्स
इस जगह पे वैल्यू पुट करें 0.25 की जगह पे 0.375। अब उसके बाद इटरेशन 4 की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इटरेशन 4 में फाइंड द मिड पॉइंट 0.375 प्लस 0.5। जब ऐड करेंगे तो 0.875 आएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.437 आ गया। अब ये वैल्यू मिल गई। अब इसको फंक्शन में फिर पुट करेंगे, एक सी जगह पे 0.437 माइनस प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.437। जब पुट किया इसको कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे तो 1.193 माइनस सेम 3 को 0.437 से मल्टीप्लाई कर 1.311। जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 0.102 आया। अब देखो ये वैल्यू आ गई प्लस की, तो मीन्स अब क्या करेंगे 0.5 की जगह पे क्या पुट करेंगे 0.437। अब हम बात करेंगे इटरेशन 5 की, तो 0.375 प्लस 0.437, तो इन दोनों को वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 0.812 डिवाइड बाय 2। जब 2 से डिवाइड किया 0.406 आ गया। अब ये वैल्यू आ गई तो फिर इस फंक्शन में पुट करेंगे, x की जगह पे 0.406, फिर 0.406 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.406। जब इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाली तो 1.1811, तो 3 को 0.46 से मल्टीप्लाई 1.218, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.037। फिर प्लस की वैल्यू आ गई। इसका मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी किस जगह पे आएगी, यहाँ पे आएगी 0.406। अब देखें इटरेशन 6 की बात करें, फाइंड द मिड पॉइंट निकालना है। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे 0.375 0.46 और डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड किया मतलब 2 यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया 0.781 और 2 से डिवाइड किया 0.391। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, फिर फंक्शन में पुट करेंगे, जहां पर x होगा वहां पे 0.391 इज इक्वल टू 3 को 0.391 से मल्टीप्लाई 1.173, फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.391 की। जब इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे 1.175 माइनस फार्मूले। जब इनको माइनस किया तो माइनस में 0.02 आया, ये मतलब इसमें वैल्यू में माइनस की साइन दी हुई है। अब देखो माइनस की वैल्यू आ गई, मतलब इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0.391 फिर 0.46 आ गया। अब हम बात करेंगे इटरेशन 7 की, फिर इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे 0.391 0.46, इन दोनों को प्लस किया 0.781 डिवाइड बाय 2 तो 0.398 आ गया। मींस ये वैल्यू फिर इस फंक्शन में पुट करेंगे, जहां पर x होगा वहां पे 0.398, तो 0.398 0.398 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन तो 0.398। अब जब इनकी वैल्यू 3 को 0.398 से मल्टीप्लाई 1.194 आया, 1 प्लस साइन अंडर रूट से इसकी वैल्यू निकाली तो 1.178 आया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.016 आ जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ गई तो मतलब इस जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे 0.46 था, उस जगह पे 0.398 पुट किया। फिर इटरेशन 8 की बात करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यू को सम करेंगे, जब सम किया 0.789 आया, डिवाइड बाय 2 किया 0.395 आया। अब क्या करेंगे, फिर इसको फंक्शन में पुट के, जहां पर x होगा वहां पे 0.395 इजिकल 3 0.395 माइनस अंडर 1 प्लस साइन 0.395। जब इसकी वैल्यू निकाली तो 0.6205 आया। जब 1.185 को सब्ट्रैक्ट किया इस वैल्यू 0.6205 से तो 0.565 आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इसका मकसद ये वैल्यू कहां पे आएगी, इस 0.98 की जगह पे आएगा 0.395। ठीक है, फिर इन दोनों वैल्यू, अब इटरेशन 9 में जाएंगे तो इन वैल्यू को प्लस करेंगे, जब 0.391 0.395 को प्लस किया 0.786 डिवाइड बाय 2 तो 0.393। ठीक है, उसके बाद इसी वैल्यू को इसमें फंक्शन में पुट करें, जहां पर x होगा तो x की जगह पे 0.393 फिर 3 x है 0.393 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.393। जब इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाल तो 1.176 आया। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1.179 आया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.003 आया। फिर ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस की आ गई। तो इसका मकसद हम कहां पे पुट करेंगे, इसको यहाँ पे इस साइड पे पुट कर 0.395 की जगह पे क्या पुट कर 0.393। तो इटरेशन 10 की बात करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, जब प्लस किया तो 0.784 डिवाइड बाय 2 0.392 ये आया। फिर इसको फंक्शन में पुट करेंगे, जहां पर x होगा वहां पे 0.392 0.392 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन 0.39
2, जब इसको एक और बार रेडियन से वैल्यू को निकालना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले। जब इसको यहाँ पे 0.392 को मल्टीप्लाई कर तो 1.176, जब इसकी वैल्यू कभी निकाली तो -1.1755, इनको सबट्रैक्ट किया तो 0.005 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, फिर इसको हम इस जगह पे रखेंगे, तो मतलब यहाँ पे 0.392 यहाँ पर आ गया, तो फिर इन दोनों वैल्यू को प्लस किया, जब प्लस किया तो 0.783 डिवाइड बाय 2 मिड पॉइंट निकाले, जब मिड पॉइंट से 0.3915 का मिड पॉइंट, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाला 0.391 के 13 इटरेशन तक 3 डेसिमल प्लेस। तो ठीक है, अगर 3 डेसिमल तक किसकी वैल्यू लानी है, लेकिन जब मैंने 11 के बाद वैल्यू को लेके आ रहा हूं तो बहुत करीब करीब वैल्यू आ रही है। अगर मैं 3 डेसिमल को राउंड ऑफ करूंगा तो वो बुक वाला आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। या तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई, मैंने 2 साल पहले बनाई है, उस वीडियो में क्या था कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू पुट की थी, उसके बाद उसका बुक वाला आंसर सेम आ रहा था। अब मैंने क्या किया है कि इसको रेडियन में निकाले, वहां पे 57.3 से वैल्यू को सोल्व करा था, यहाँ पर डायरेक्ट रेडियन के कैलकुलेटर से वैल्यू को फाइंड करें। अब यहाँ पर अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 9.0.92 आ गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, अब यहाँ पर 4 वैल्यू लेना मुझे लेनी पड़ी। तो अगर 4 वैल्यू नहीं लेता तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। और दूसरी बात, आप बुक में देख ले कि ये कह रहा है कि 3 डेसिमल तक वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन वहां पर आपको 5 से 6 वैल्यू दी हुई है, और हमें कह रहा है कि 3 तक, अगर 3 तक निकाल रहा हूं तो आंसर सेम नहीं आ रहा राउंड ऑफ अगर कर रहा हूं, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर 5 वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो 4, 5 इतनी लेनी पड़ रही। तो मिड पॉइंट जब निकाला 0.3915, जब इसकी वैल्यू निकाली तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.1745, जब इसकी वैल्यू कंप्लीट निकाली तो 1.1753, जब इनको सबट्रैक्ट किया तो -0.008 आया। अब देखो ये निगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब 0.3915 को हम इस जगह पे रखेंगे, तो इस जगह पे रखेंगे ना 195, इन दोनों को प्लस किया तो 0.7835 डिवाइड बाय 2, जब 2 से डिवाइड किया 0.3917, ठीक है। अब ये इटरेशन 12 की बात कर रहा हूं, तो जब फंक्शन में पुट किया 0.3917 एक से 0.3917 माइनस √1 प्लस साइन 0.3917, जब इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाली 1.15755 1.1751, अब इनको सबट्रैक्ट किया तो -0.04 आया। अब जब ये निगेटिव वैल्यू आ गई तो मतलब इसको फिर यहाँ पे रखेंगे हम निगेटिव साइड पे, तो यहाँ पे साइड पे मतलब लेफ्ट 0.3917 0.392। अब जहां पर मतलब 0 की जगह पे निगेटिव वैल्यू, मतलब ये 0 की जगह पे वैल्यू इस साइड पे वैल्यू पुट करनी है ना, तो इन दोनों को अब ये हमारे पास आ गए। जब इन दोनों को 0.3917 प्लस करूंगा 0.392, ये इटरेशन 13 की बात कर, जब इनको प्लस किया 0.7837 है, जब इसको डिवाइड करूंगा 0.39185। अब बुक में कह रहा है 3 डेसिमल तक, तो आपका आंसर यहां तक आना चाहिए 0.391 बस, ठीक है। अब उसके बाद मैंने फंक्शन में फिर पुट कर दिया, तो f ऑफ 0.39185 301.9185 √1 प्लस साइन 0.3918, तो इसको जब इसकी वैल्यू निकाली इसकी कंप्लीट तो 1.1754 1.175 है, सबट्रैक्ट किया तो -0.001, फिर इसको लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज मैंने सोल्व की है, उसके कंप्लीट 1 ओवर 2 ओवर के लेक्चर की ने, अगर आप वहां पे देखना चाहे तो वहां पे देख लें, लेकिन वहां पर कुछ वैल्यू में क्या कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट में वहां पे 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते थे उस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, तो लाजमी उस क्वेश्चन में रह जाता था मुझसे। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट एक क्वेश्चन बनाऊं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इतनी, अब देखो उससे पहले आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, अब मैंने कंप्लीट फिल किया, तो इस फिल करने में भी टाइम लगा। तो आपका भी हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।